Hello everyone. Today we are discussing the CRE Common Recruitment Examination. So we are discussing that syllabus of the CRE and reasoning parts of the CRE. So we are going to देखिएगा द पोस्ट नेम है इसमें ना CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो कि दिल्ली एम्स कंडक्ट करवा रहा है। एग्जाम डेट भी उसने दे रखी है, टेंटेटिव डेट 26 टू 28 फरवरी 2025 दे रखी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2025। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसमें बहुत सारी वैकेंसियां आ रखी हैं, हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, नर्सिंग की भी है, फार्मासिस्ट की भी है, डाइटिशियन की भी है। देखिएगा इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो 100 क्वेश्चन आएंगे सभी के लिए, फार्मासिस्ट के लिए भी, नर्सिंग के लिए भी और डाइटिशियन के लिए भी, और जो भी पोस्ट है उनके लिए सभी के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, जिनका क्वेश्चन मार्क्स रहेगा टोटल 400, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग विशेष पर ध्यान रखिए, इस पे फोकस रखिएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी आपकी, और जो ड्यूरेशन रहेगा आपका क्वेश्चन का वो रहेगा 90 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 1.5 आवर्स। एग्जाम मोड रहेगा आपका सीबीटी रहेगा, नहीं ऑनलाइन मोड रहेगा, ध्यान रखना। और एग्जाम की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहेगी। किसके लिए? नर्सिंग्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए और डाइटिशियन के लिए। इनके लिए जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। जो जिसमें जैसे 10th लेवल का पूछा है ना, 10th और 12th लेवल की जो क्वालिफिकेशन मांग रही है उसमें हिंदी भी होगी, है ना। उसमें जो एग्जाम की लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी। अब यहाँ पे देखिएगा 25 क्वेश्चन यहाँ पे किसके आएंगे आपके? रीजनिंग और जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के आएंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, और 75 क्वेश्चन आपके जैसे नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो रिलेटेड टू नर्सिंग के आएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन तो आपके हैं जनरल नॉलेज, रीजनिंग और कंप्यूटर के, और 75 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, ऐसे जैसे फार्मासिस्ट है तो 75 क्वेश्चन उसके फार्मेसी से रिलेटेड आएंगे, तो कंसर्न सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके इनके आएंगे, टोटल 100 आएंगे, है ना। और 5 सेक्शन रहेगा 20-20 क्वेश्चन का, और जैसे 20 क्वेश्चन का ये सेक्शन है, ये 18 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। 18 मिनट बाद दूसरा सेक्शन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो इस हिसाब से इसके 5 सेक्शन रहेंगे। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी इसमें दे रखे हैं, 40% दे रखा है जो जनरल है और EWS कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 40%, 35% रहेगा आपका OBC के लिए, और 30% SC ST और PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे है, तो 3000 और 2400 फीस रहेगी। जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फीस नहीं रहेगी। यहाँ पे देखिए EWS कैंडिडेट SC और ST के लिए 2400, बाकी के लिए 3000, है ना। अब देखते हैं, हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो देखिएगा रीजनिंग, जीके एंड कंप्यूटर, इन तीनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन आएंगे। तो हम रीजनिंग की इसमें बात कर लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आएगा एक तो ब्लड रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म एंड सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के लिए, मिरर वाटर इमेज एंड वेन डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग भी इसमें आ सकती है। तो हम सबसे पहले इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम करते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 के लिए ये निर्देश दे रखे हैं इन्होंने, है ना। हमारा पेपर इंग्लिश में आएगा तो वी आर डिस्कसिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ से हिंदी तक, यहाँ तक हिंदी है, यहाँ से नीचे इंग्लिश है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में हमें समझने में भी आसानी रहेगी और क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। यहाँ पे हमें ब्लड रिलेशन पे सबसे पहले जो चीजें हैं और उसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि जो मेल है, देखिए कुछ चीजें मैंने इधर नोट कर रखी हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, जो मेल है, मेल के लिए हम ये सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेल के लिए कौन सा सिंबल? ये वाला सिंबल हम यूज कर सकते हैं। देखिए हमें याद आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन हमें क्या है, इजी बनाने के लिए आप इसको याद कर लीजिएगा। फीमेल्स के लिए हम इस टाइप से सिंबल यूज कर सकते हैं।
यदि ब्रदर है तो ब्रदर सिस्टर जो भी है तो मतलब सेम जनरेशन में है तो हम ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, इक्वल वाला। मैरिज यानी शादी हो रखी है तो सिंगल वाला कर सकते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए एरो वाला कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पहले इसने दे रखा है कि ए प्लस बी मीन्स है ए इज द डॉटर ऑफ बी। प्लस का मीन्स ए जो है वो डॉटर है, मीन्स ए इज द डॉटर, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ऑफ बी। अभी बी का पता नहीं है ना। ए इंटू बी मीन्स द ए इज द सन ऑफ बी। तो ए क्या है, सन है, तो ए सन है यानी ये मेल है, लेकिन ये मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है। तो इसमें जनरेशन के लिए ऐसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमने दे रखा है यहाँ पे, जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए मेल और फीमेल्स के लिए। ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। तो ए क्या है, वाइफ है, ए वाइफ है। ठीक है, यहाँ पे ए वाइफ, ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब बी वाइफ है तो ये फिर मेल ही होगा ऑब्वियसली, है ना। और इसके लिए सिंबल हमने ये यूज करेंगे, ये वाला मैरिज के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, P इंटू क्यू। P इंटू क्यू मीन्स P इज द सन ऑफ क्यू। तो क्यू का क्या है, सन है, तो क्यू है, इसका सन है कौन, P। तो P क्या है, हो गया मेल हो गया। ठीक है, हमने ऐसे इसको रखेंगे। फिर देखिएगा क्यू माइनस एस। क्यू माइनस का मतलब क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी मीन्स क्यू इज द वाइफ ऑफ एस। तो क्यू क्या है, वाइफ है किसकी, एस की। तो एस क्या हो गया, आपका मेल हो गया ना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एस का पी से क्या संबंध है। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एस, हमें किससे पूछा, एस का रिलेशन क्या है पी से। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एस, तो एस क्या है, क्या हुआ, फादर। यदि पी का रिलेशन पूछा है तो पूछते तो एस से, तो ये सन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपका सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनको देखना है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें ये ध्यान रखना है कि मेल को हम ऐसे डिनोट कर दें, फीमेल को ऐसे डिनोट कर दें, और मतलब सेम जनरेशन के लिए हम ब्रदर सिस्टर के लिए ऐसे, मैरिज हो रखी है तो ऐसे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसे इस एरो से यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जेड इंटू टी। जेड इंटू टी, जेड देखिए यहाँ पे है जो इंटू मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, तो जेड इज द सन ऑफ टी। जेड क्या है, सन ऑफ टी, तो जेड मेल है। ठीक है, मेल हो गया। टी माइनस एस, टी माइनस एस मीन्स, माइनस मीन्स टी इज द वाइफ ऑफ एस। टी क्या है, वाइफ ऑफ एस, तो एस मेल हो गया, तब एक फीमेल है तो एक मेल हो गया ना। देन क्या है, एस इंटू यू, यहाँ गुणा वापस आ गया तो मीन्स एस जो है सन ऑफ यू। एस किसका सन है, यू का, तो ये यू का सन हो गया। अब ये यू का पता नहीं है हमें मेल है फीमेल है। ठीक है, यू प्लस पी, फिर नेक्स्ट यू प्लस पी। प्लस का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो मीन्स यू इज द डॉटर ऑफ पी। यू इज द डॉटर ऑफ किसकी है, ये पी की डॉटर है, तो ध्यान रखना ये मदर हो गई इसकी। अब पी का नहीं पता हमें क्या है इसका डेंट, तो यू प्लस पी मीन्स यू इज द डॉटर ऑफ पी। फाइंड हु इज द यू ऑफ जेड, तो हु इज द यू ऑफ जेड, तो ये देखना है कि यू जो है वो कौन है जेड का, ये इसकी मदर फादर, और ये इसकी फादर की मदर मीन्स दादी हो गई ना, दादी हो गई, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ग्रैंड मदर। ठीक है, इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। यदि एम एट द रेट एन का ताल्लुक हम देखते हैं इंग्लिश में, इफ
इफ एम एट द रेट एन मीन्स एम इज द सिस्टर ऑफ एन। तो हम यहाँ सिंबल कोई भी सिंबल भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखेगा। यहाँ पे एट द रेट का मीन्स क्या है, एम इज द सिस्टर ऑफ एन। एम क्या है, सिस्टर है, तो ये सिस्टर है मीन्स ये सिस्टर है एन की। अब एन का पता नहीं है ये क्या है। एम हैज एन मीन्स एम इज द फादर ऑफ एन। एम क्या है, एम क्या है, फादर, एम इज द फादर ऑफ एन, तो एम क्या हो गया यहाँ पे, मेल। ठीक है, एंड यहाँ पे एम डॉलर एन मीन्स एम इज द वाइफ ऑफ एन। एम यहाँ पे क्या है, वाइफ है। एंड एम इंटू एन मीन्स एम इज द ब्रदर ऑफ एन। फाइंड विच ऑप्शन रिप्रेजेंट दैट द पी इज फादर इन लॉ ऑफ क्यू। देखिए ये इस टाइप से क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, तो हम इसमें भी हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वही हमने बताया था, उसी सिंबल के हिसाब से हम इसको इसमें रखेंगे। एम एट द रेट एन मीन्स एम इज द सिस्टर ऑफ एन। अब यहाँ पे पूछा है कि हमें क्या पूछा है, फाइंड विच ऑप्शन रिप्रेजेंट दैट पी इज फादर इन लॉ ऑफ क्यू। तो देखिएगा इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है, इसमें भी हम इस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने ऑप्शन डी को हम लेते हैं, इसमें देखिएगा डी को लेते हैं, तो पी हैज एन, हैज एम हैज एन मीन्स एम इज द फादर ऑफ एन, तो पी इज द फादर ऑफ एन। तो पी क्या है, फादर है किसका, एन का। एन का क्या है, ये फादर है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा ये वाला साइन है, तो इस साइन का मतलब क्या है, देखिएगा मीन्स एम इज द वाइफ ऑफ एन, तो एन इज द वाइफ ऑफ आर। तो एन क्या है यहाँ पे, वाइफ है किसकी, आर की, तो ये आर मेल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे किसका सिंबल है, तो ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो m इंटू एन मीन्स m इज द ब्रदर ऑफ n, तो मीन्स r जो है वो ब्रदर है किसका, क्यों का। अब क्यों का ब्रदर है तो पता नहीं क्यों क्या है, क्यों मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए फादर इन लॉ ऑफ क्यों, p जो है ये फादर इन लॉ थोड़ी हुआ, क्योंकि ये तो देखो ये तो भाई बहन हो गई। ठीक है, यहाँ पे डबल सिंबल लगा दीजिए आप, ये भाई और ये बहन भी हो सकता है, भाई भाई भी हो सकते हैं। तो क्यों का पता नहीं, ये इसकी वाइफ, तो वाइफ का फादर, वाइफ का फादर है ना ये, तो फादर इन लॉ ऑफ क्यों, क्यों का फादर इन लॉ तो नहीं हुआ, ये आर का फादर इन लॉ है। ठीक है, तो ये सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। अब हम बी देख लेते हैं। यहाँ पे P हैज एन, तो यहाँ पे देखिएगा P एन का पुत्र है, P इज द सॉरी हाँ P इज द फादर ऑफ एन, एम एन मीन्स एम इज द फादर ऑफ एन, तो P जो है फादर है एन का, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे एट द रेट का साइन है, एट द रेट का मतलब है एम इज द सिस्टर ऑफ एन, तो एन इज द सिस्टर ऑफ आर। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, एन जो है सिस्टर है, एन इज द सिस्टर ऑफ किसकी, आर की, आर की सिस्टर है ये। आर क्या है, ब्रदर है या मेल है फीमेल इसका पता नहीं। आगे देखिएगा आर, ये है डॉलर का साइन, यहाँ पे है ये वाला मीन्स एम इज द वाइफ ऑफ एन, मीन्स आर जो है वाइफ है किसकी, क्यों की। आर क्या पे है, यहाँ पे वाइफ है, तो ये फीमेल किसकी वाइफ है, ये
क्योंकि अब देखिएगा, तो आर का पिता भी यही हुआ ना। अब क्योंकि तो ये क्यों का देखिए फादर इन लॉ हो गया ना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर हो गई। तो यहाँ पे ये वाला ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका बी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन इसमें और ले लेते हैं हम। 21 ले लेते हैं, ठीक है। अमित इज सन ऑफ राहुल। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आ रहा है, अमित इज सन ऑफ राहुल, ये राहुल है, राहुल का बेटा कौन है आपका अमित। राहुल सिस्टर सरिका हैज वन सन, राहुल की सिस्टर है सरिका, ठीक है। हैज वन सन, इसको एक बेटा है। सोनू, एंड वन डॉटर, और इसकी एक बेटी भी है रीटा, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा है, राजा इज मैटरनल अंकल ऑफ सोनू, राजा जो है मैटरनल अंकल है, मतलब मामा हुआ उसका। तो ये दोनों बहन भाई हो गए। इसकी इसका किसी से शादी हुई है, कोई तो होगा, तो इसकी मैटरनल अंकल मीन्स कौन है, राजा, ठीक है, वो इनका भाई हो गया, मैटरनल अंकल हो गया। हाउ रीटा इज रिलेटेड विद राजा, तो रीटा रिलेटेड कैसे, रीटा का भी मामा ही हुआ ना, तो रीटा क्या है, बांजी हुई उसकी, तो राइट आंसर सी, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के हम इस टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सिंबल्स हम लगाएंगे इसमें और उसको कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात। तो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखिएगा कोडिंग और डिकोडिंग में हमें कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे अल्फाबेट जो है ना उनको हमें याद रखना है, ठीक है। ए बी सी डी जो ये है, इनको नंबरिंग याद रखना है। तो इसमें देखो एक एक तो याद करने के लिए है ई जो टी, है ना, ई 5 नंबर पे है, 10 नंबर पे है, 15 नंबर पे है, 20 नंबर पे है और 25 नंबर पे। टी 20 भी होता है, और इनके अंदर देखिएगा अपोजिट भी हमें याद रखना है एक दूसरे का, तो वो भी हम याद कर सकते हैं। देखिए ए टू जेड है, बी वाई बॉय है, चेस्ट एक्सरे है, डी डब्ल्यू है दूध वाला है, इवनिंग है, ईवी है, फादर अंकल है, ये जीटी है, जीटी रोड जो है, ठीक है। इस टाइप से हम इनको भी याद कर सकते हैं। इसके आगे देखिएगा एच आई नो है, आई नो मीन्स आई नो नंबर पे है, ठीक है। जे के एल काला पानी के पी है, अपोजिट एम एन, ठीक है। एल ओ वी ई, जैसे एल ओ वी ई लव, एल का ओ वी का ई लव, ठीक है। ये भी हम याद कर सकते हैं, ये भी अपोजिट है एक दूसरे के। यहाँ पे है आई पी और हायर सेकेंडरी एच एस, आई आर इंडियन रेलवे, ठीक है, आई आर इंडियन रेलवे, हायर सेकेंडरी, और इस टाइप से हम इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद करने के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सम देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन देखते हैं कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्क जो है, वर्क इज कोडेड एज 4 5 6 7 and man is coded at 3 2 8, then woman will be coded as।
तो किसी कोड में वर्क को जो इन्होंने क्या लिखा है 4567 और मेन है उसको लिखा है 328। यहाँ पे देखिएगा कुछ कोई चीज कॉमन आ रही है क्या इन दोनों में? कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। अब हम कैसे लगाएंगे इसको कि ये लोग उन्होंने कैसे इसको कोडेड किया है? तो इसके लिए देखिएगा हम देखते हैं कि W कितने नंबर पे है, O कितने नंबर पे है, ऐसा करके भी हम देख सकते हैं, पहला आइडिया। तो ये हमें इनको किसी भी चीज में एडजस्ट करना है, उसके बाद हमें इसको पता लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा W को इन्होंने लिखा है 4 और O को लिखा है 5 और R को लिखा है 6। R को क्या लिखा है 6 और K को क्या लिखा है इन्होंने 7। अब यहाँ पे देखो W है, W को कितना लिखा है इसने 4, तो हम 4 देखेंगे तो 4 किस किस में, इसमें है और इसमें है और इसमें भी है। O को इसने लिखा था कितना, O को लिखा है 5, तो 5 इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में है। फिर देखिएगा M, M को कितना लिखा है 3, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों बचे। ठीक है, अब यहाँ पे A है, A को कितना लिखा है इसने, सॉरी हाँ, A को कितना लिखा है 2, तो A को 2 और N को 8, तो ये इसमें फिट बैठ रहा है ना, C इसमें फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका, C होएगा। बिल्कुल सीधा सीधा एडजस्ट हो रहा है तो ये हमारा C रहेगा। जिसमें ये नहीं बैठता तो फिर हम उसमें इनके अल्फाबेटिक नंबर से हम इसको लगाते हैं। जैसे हम यदि अब कोई एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि 53 क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SAND को VDQG लिखा जाता है, ठीक है, तो H को इसने क्या लिखा है V, A को क्या लिखा है इसने D और N को क्या लिखा है Q और D को इसने क्या लिखा है G। तो ऐसे ही यहाँ पे D को इसने क्या लिखा है G, तो BIRD को B को क्या लिखा है E और I को क्या लिखा है L, R को क्या लिखा है U और D को G। ऐसे ही LOVE को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे हमें V और E, तो यहाँ पे V मिला है, V को इसने क्या लिखा B, तो लास्ट में B आना चाहिए है, तो इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हाँ, बर्ड को क्या लिखा है इसने, B को लिखा है E और I को लिखा है L, I J K L, तो हर में 3 ऐड है। देखो R को क्या लिखा है इसने STU, U लिखा है, 3 ऐड करते हैं तो U ही आएगा। D में 3 ऐड करते हैं तो EFG, G आएगा और G ही लिखा है। तो ऐसा ही इसमें इसको भी देखिएगा, L को 3 ऐड कर दो MNO, तो O आएगा, तो O 2 जगह है। लास्ट का देख लीजिए, E में 2 ऐड, E में भी ऐड कर दीजिए 3, EFGH, नहीं तो H वाला आएगा लास्ट में, H वाला, तो ये वाला आपका ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में मिला लिया और लास्ट का मिला लिया, तो ये बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन C इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम कोड डिकोडिंग भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिएगा एक और यहाँ पे है, एक कोट भाषा में जो ओर्स आर्ट कैट को XYZ लिखा जाता है, XYZ लिखा जाता है। कैट इज ब्लू को इसने क्या लिखा है TMZ लिखा है, क्या लिखा है TMZ। अब यहाँ पे देखिएगा दो चीजें यहाँ पे कॉमन होंगी, तो T कॉमन है, T यहाँ भी है और T यहाँ भी है, इसका मतलब है कैट का मतलब T है, क्योंकि यहाँ भी कैट है यहाँ भी कैट है। नेक्स्ट है ब्लू इज कोल्ड को ZMH लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा ब्लू भी है इस भी है, दो वर्ड सेम है, M और Z, तो M और Z ये हो गया, S जो है ये अलग है। S का मतलब है क्या आपका
क्लाउड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ब्लू कैट इज क्लाउड लिखा जाएगा? तो देखिएगा ब्लू और इसका जेड और एम होगा, जेड एम, यहाँ पे देखो इज और ब्लू है ना। कैट जो है, कैट के लिए क्या यूज किया गया है यहाँ पे? टी, टी होगा। एंड क्लाउड के लिए आपका क्या यूज किया गया है? ब्लू यूज करा था एस। तो ये यहाँ पे होगा जेड टी एम एस, जेड टी एम एस, और कुछ है नहीं, तो ये राइट आंसर इसका रहेगा। तो इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग होता है, हमें इसमें इस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है और हम इजीली हम आंसर दे पाएंगे।